जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नीरज साहू क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के इतिहास से रिलेटेड टोटल 40 क्वेश्चन कवर करेंगे और ये सभी ऐसे क्वेश्चन हैं जो अनेकों बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक कौन था? तो छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक कौन था? सही उत्तर हो जाएगा बिम्बाजी भोसले। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक कौन था? बिम्बाजी भोसले। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, बिम्बाजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में कब तक शासन किया था? तो बिम्बाजी भोसले का शासनकाल छत्तीसगढ़ में कब तक था? सही उत्तर हो जाएगा 1758 से लेकर 1787 तक। तो याद रखिएगा, बिम्बाजी भोसले का शासनकाल छत्तीसगढ़ में कब तक था? 1758 से लेकर 1787 तक। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, पाषाण स्मारक किस स्थान से मिले हैं? तो पाषाण स्मारक छत्तीसगढ़ में किस स्थान से मिले हैं? सही उत्तर हो जाएगा धनौरा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान से पाषाण युग के औजार मिले हैं? तो छत्तीसगढ़ के किस स्थान से पाषाण युग के औजार मिले हैं? सही उत्तर हो जाएगा कबरा पहाड़। तो याद रखिएगा, पाषाण युग के औजार कहाँ से मिले हैं? कबरा पहाड़ से। और ये कबरा पहाड़ कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है रायगढ़ में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में महापाषाण युग के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो छत्तीसगढ़ में महापाषाण युग के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सही उत्तर हो जाएगा मल्हार से। तो याद रखिएगा, मल्हार में क्या मिले हैं? महापाषाण युग के अवशेष। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की कौन सी गुफा शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो छत्तीसगढ़ की कौन सी गुफा शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर हो जाएगा सिंगनपुर गुफा। तो याद रखिएगा, सिंगनपुर गुफा किस लिए प्रसिद्ध है? शैल चित्रों के लिए। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। और सिंगनपुर गुफा कहाँ स्थित है? तो ये रायगढ़ में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, कबरा पहाड़ किस जिले में स्थित है? तो कबरा पहाड़ किस जिले में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा रायगढ़। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, सिंगनपुर गुफा किस लिए प्रसिद्ध है? तो सिंगनपुर गुफा किस लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर हो जाएगा शैल चित्रों के लिए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, चितवा डोंगरी गुफा किस जिले में स्थित है? तो चितवा डोंगरी गुफा किस जिले में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा बालोद जिले में। तो याद रखिएगा, चितवा डोंगरी गुफा किस जिले में स्थित है? बालोद जिले में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से लव कुश का जन्म स्थल कौन सा है? तो इनमें से कौन से स्थान पर लव कुश का जन्म हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा तुरतुरिया। तो याद रखिएगा, तुरतुरिया किस लिए प्रसिद्ध है? लव कुश जन्म स्थल के लिए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, चितवा डोंगरी गुफा के खोजकर्ता कौन है? तो चितवा डोंगरी गुफा के खोजकर्ता कौन है? सही उत्तर हो जाएगा भगवान सिंह बघेल और रविंद्रनाथ मिश्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में शैल चित्रों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर हो जाएगा रायगढ़ जिला। तो याद रखिएगा, रायगढ़ जिला किस लिए प्रसिद्ध है? शैल चित्रों के लिए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, माता सबरी मंदिर कहाँ स्थित है? तो सबरी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा खरौद में। तो याद रखिएगा, खरौद में कौन सा मंदिर स्थित है? सबरी माता का मंदिर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर भगवान श्री राम ने सबरी के झूठे बेर खाए थे? तो भगवान श्री राम ने सबरी के झूठे बेर किस स्थान पर खाए थे? सही उत्तर हो जाएगा शिवरी नारायण पर। तो याद रखिएगा, माता सबरी का आश्रम कहाँ स्थित है? शिवरी नारायण में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, चंदखुरी में कौन सा मंदिर स्थापित है? तो चंदखुरी में कौन सा मंदिर स्थापित है? सही उत्तर हो जाएगा माता कौशल्या का। तो याद रखिएगा, कौशल्या मंदिर कहाँ स्थित है? चंदखुरी में। और कौशल्या माता मंदिर का निर्माण कब हुआ था?
तो 1973 में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है, भगवान राम ने छत्तीसगढ़ राज्य में किस जिले से प्रवेश किया था? तो भगवान राम ने छत्तीसगढ़ में किस जिले से प्रवेश किया था? सही उत्तर हो जाएगा मनेन्द्रगढ़, भरतपुर और चिरमिरी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी रामायण पुस्तक के रचयिता कौन है? तो छत्तीसगढ़ी रामायण पुस्तक के रचयिता कौन है? सही उत्तर हो जाएगा मन्नूलाल यदु। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ी रामायण के रचयिता कौन है? मन्नूलाल यदु। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, राम वनगमन पथ की घोषणा कब हुआ था? तो राम वनगमन पथ की घोषणा कब हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा 22 नवंबर 2019। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पथ की लंबाई कितनी है? तो राम वनगमन पथ की लंबाई कितनी है? सही उत्तर हो जाएगा 2260 किलोमीटर। तो याद रखिएगा, राम वनगमन पथ की लंबाई कितनी है? 2260 किलोमीटर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? तो वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण कौशल। तो याद रखिएगा, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? दक्षिण कौशल। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तुरतुरिया किस लिए प्रसिद्ध है? तो तुरतुरिया किस लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर हो जाएगा लव कुश जन्म स्थल के लिए। तो याद रखिएगा, तुरतुरिया किस लिए प्रसिद्ध है? लव कुश जन्म स्थल के लिए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, लोमस ऋषि का आश्रम कहाँ स्थित है? तो लोमस ऋषि का आश्रम कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा राजिम में। तो याद रखिएगा, लोमस ऋषि का आश्रम कहाँ है? राजिम में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, अत्रि मुनि का आश्रम कहाँ स्थित है? तो अत्रि मुनि का आश्रम कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा सीतामढ़ी में। तो याद रखिएगा, सीतामढ़ी में किस ऋषि का आश्रम स्थित है? अत्रि मुनि का आश्रम। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस ऐतिहासिक स्थल का नाम रत्नावलीपुरी था? तो छत्तीसगढ़ के किस स्थान का नाम रत्नावलीपुरी था? सही उत्तर हो जाएगा रतनपुर। तो याद रखिएगा, रतनपुर का ऐतिहासिक नाम क्या था? रत्नावलीपुरी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, मल्हार की प्रसिद्धि का क्या कारण है? तो मल्हार किस लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर हो जाएगा शिव प्रतिमा, विष्णु प्रतिमा और मंदिरों के अवशेष। तो इन सभी के कारण मल्हार प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, श्री उषघरम पार्श्व तीर्थ छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दुर्ग जिला। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मंदिरों का नगर किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ में मंदिरों का नगर किसे कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा आरंग को। तो याद रखिएगा, मंदिरों का नगर किसे कहा जाता है? आरंग को। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में प्राचीन थिएटर के अवशिष्ट कहाँ से मिले हैं? तो छत्तीसगढ़ में प्राचीन थिएटर के अवशिष्ट कहाँ से मिले हैं? सही उत्तर हो जाएगा रामगढ़ से। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, अशोककालीन मूर्तियों के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? तो छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान अशोककालीन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर हो जाएगा कोटाडोल। तो याद रखिएगा, कोटाडोल किस लिए प्रसिद्ध है? अशोककालीन मूर्तियों के लिए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, सूतनुका नामक देवदासी का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो सूतनुका नामक देवदासी का उल्लेख कहाँ मिलता है? सही उत्तर हो जाएगा जोगीमारा गुफा में। तो याद रखिएगा, जोगीमारा गुफा में किसका उल्लेख मिलता है? सूतनुका नामक देवदासी का। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राजवंश का शासन छत्तीसगढ़ में था? तो किस राजवंश का शासन छत्तीसगढ़ में था? सही उत्तर हो जाएगा सातवाहन राजवंश। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान से
कुषाण वंश के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो छत्तीसगढ़ के किस स्थान से कुषाण वंश के सिक्के प्राप्त हुए हैं? सही उत्तर हो जाएगा बिलासपुर। तो याद रखिएगा, कुषाण वंश के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बिलासपुर से। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कांचगुप्ता के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कांचगुप्ता के सिक्के छत्तीसगढ़ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सही उत्तर हो जाएगा बानबरस से। तो याद रखिएगा, बानबरस से किस राजवंश के सिक्के प्राप्त हुए हैं? कांचगुप्त के। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, रामगिरी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो रामगिरी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा सरगुजा जिला। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त ने दक्षिण कौशल अभियान में बस्तर की किस राजा को परास्त किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यागराज। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, नल वंश का संस्थापक कौन था? तो नल वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा वराहराज। तो याद रखिएगा, नल वंश का संस्थापक कौन था? वराहराज। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, नल वंश की राजधानी क्या थी? तो नल वंश की राजधानी क्या थी? सही उत्तर हो जाएगा पुष्करी। तो याद रखिएगा, नल वंश की राजधानी क्या थी? पुष्करी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, कन्हरदेव का संबंध किस राजवंश से है? तो कन्हरदेव का संबंध किस राजवंश से है? सही उत्तर हो जाएगा छिंदक नागवंश से। तो याद रखिएगा, कन्हरदेव का संबंध किस राजवंश से है? छिंदक नागवंश से। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अंतिम प्रश्न है, दुर्गराज का संबंध किस राजवंश से है? तो दुर्गराज का संबंध किस राजवंश से है? सही उत्तर हो जाएगा सरपुरीय राजवंश। तो याद रखिएगा, दुर्गराज का संबंध किस राजवंश से था? सरपुरीय राजवंश से। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने टोटल 40 क्वेश्चन कवर किए और ये सभी ऐसे क्वेश्चन हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।